जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड में जितने भी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के पात्र लाभुके थे, अब उनके लिए भी यहाँ पे भौतिक सत्यापन करना जरूरी हो गया है ना। अब यहाँ पे सरकार क्या कर रही है कि मैया सम्मान योजना के साथ साथ में पेंशन की योजना की जितने भी स्कीम है झारखंड में, सबका यहाँ पे भौतिक सत्यापन किया जा रहा है ना। अब देखिए भौतिक सत्यापन यहाँ पे देखिए किनका किनका किया जा रहा है, तो उसमें आपका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, ठीक है। अब देखिए इसका जो भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य हो गया है, तभी मिलेगा हर महीने में 1000 रुपये, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो विधवा और फिर विकलांग पेंशन के तहत सरकार की ओर से यहाँ पे 1000 महीने में दिया जाता है, उसका भी अब यहाँ पे भौतिक सत्यापन करना जरूरी हो गया है। अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करते हैं तो भी आप जो है सो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये आपको कैसे मिलता रहेगा, ठीक है। इसके लिए क्या है कि फॉर्म कैसे भरना है। आपको जो सत्यापन फॉर्म आया है फिजिकल वेरिफिकेशन वाला, इसका फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, विधवा, वृद्धा और विकलांग वाला, तो हम लोग वो आगे में बात करने वाले हैं ना। तो साथ ही अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, है ना, क्योंकि अगर आप लोग अभी स्किप करके चले जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने कुछ से गड़बड़ कर दिया था, जिसके कारण से भी क्या है कि विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन आपको मिलना बंद हो गया है ना। तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, और स्किप इसलिए नहीं करना है क्योंकि आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि भौतिक सत्यापन का जो फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है ना। तो चलिए बिना देर किए मैं उसको ओपन करता हूँ। तो ये देखिए जो भौतिक सत्यापन किया जा रहा है विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन के लिए, उसका जो है सत्यापन फॉर्म इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सार्वजनिक पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों का भौतिक सत्यापन यानी कि वार्षिक भौतिक सत्यापन विशेष वर्ष जो है 2026 और 27 का ये फॉर्म निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिनका भी यहाँ पे विधवा पेंशन, वृद्धा और विकलांग पेंशन मिल रहा है, तो उनका क्या हो रहा है कि ये फॉर्म जो है आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंच जा रहा है, ठीक है। अगर आंगनबाड़ी में नहीं जाता है किसी कारणवश, तो आप यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत में जहाँ पे आपका है वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको वहाँ पे ये फॉर्म मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो है बोकारो जिले का है, और बोकारो जिले में लगभग सबके पास में यहाँ आ चुका है। तो ये फॉर्म जिनका आता है और उनको पहले से इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो उनका यहाँ पे जो है नाम यहाँ पे फुल रहता है, ठीक है। नाम लिखा हुआ रहता है कि किसके नाम से ये फॉर्म है। नाम के बाद में यहाँ पे पिता या फिर पति का नाम रहता है, इसके बाद उसका ग्राम का नाम रहता है, फिर यहाँ पे आपका हो गया पंचायत, पंचायत के बाद में प्रखंड, प्रखंड के बाद जिला, ठीक है। अब यहाँ पे ये होने के बाद सारा कुछ में क्या है कि सैंक्शन ऑर्डर नंबर भी इसके साथ में यहाँ पे मेंशन किया रहता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, यहाँ तक तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिल करने वाली क्या बात है कि आपका मोबाइल नंबर जो भी हो इसको यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि लाभुक का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना सिग्नेचर करना है। आप सिग्नेचर के बाद में जो भी डेट रहेगा आपको इस जगह पे फिल कर देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिग्नेचर और डेट यहाँ पे फिल कर देना है, तो ये वाला क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद में क्या पूछा जा रहा है कि सत्यापनकर्ता का प्रतिवेदन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो लागू हो उसे सही करना है अथवा इसको काट कूट कर देना है। तो सबसे पहले क्या है कि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है। इसके लिए क्या पूछा जा रहा है कि उम्र सीमा क्या है आपका। तो पुरुष के लिए क्या पूछा जा रहा है कि सामान्य पिछड़ा वर्ग 60 वर्ष से अधिक, आपका अगर 60 वर्ष से अधिक है तो यहाँ पे आपको टिक लगाया। अब इसके बाद में क्या पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, है ना, ST SC के लिए क्या पूछा जा रहा है कि 50 वर्ष से अधिक हो, तो यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे महिला के लिए पूछा जा रहा है, चाहे वो ST हो, SC या फिर OBC आप जनरल कोई भी हो, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि महिला 50 वर्ष या उससे अधिक हो, तो यहाँ पे टिक लगाए। अब ध्यान है यहाँ पे आपको तीनों में सही करना है, तभी आपको जो है सो पेंशन पैसा मिलने वाला, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि मुख्यमंत्री राज्य के निर्धारित महिला सम्मान पेंशन योजना। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, उम्र वर्ष 18 से अधिक, है ना, तो यहाँ पे टिक करना है। अगर आपको इस पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो ही आपको ये फिल करना है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि इसके बाद विधवा रहने संबंधित स्वघोषणा पत्र प्रखंड अंचल कार्यालय में जमा किया गया है, ठीक है। अगर इसको किया है तो यस करना है, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की प्रत्येकता महिला, है ना, तो इसको सही करना है। अब इसके बाद 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है वो आपको दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद में क्या है कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त सम्मेलन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अब इसके तहत में क्या है कि जो इस योजना का लाभ मिलता है जिनको, उनको क्या पूछा जा रहा है कि उम्र सीमा 5 वर्ष से अधिक है, तो यहाँ पे यस करना है। अब यहाँ पे देखिए दिव्यांगता जो है, डिसेबिलिटी जो है, उसका प्रतिशत कितना होना चाहिए, 40% से ज़्यादा है, तभी आपको पेंशन योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टिक कर देना, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री राज्य के आदिम जनजाति पेंशन योजना, इसके तहत में क्या पूछा जा रहा है कि आदिम जनजाति परिवार का सदस्य है, तो आपको इसको यस करना है। घर में कोई सरकारी या निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी, तो यहाँ पे आपको इसको काट कूट कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर ये रहेगा तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगा। सरकारी का नाम जैसे होगा तो उसको अगर है तो सही करना है, नहीं तो काट कूट कर देना, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या है।
तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अभियुक्त, अब योग में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, मतलब सही करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि अयोग को काट देना है, मृत्यु को भी काट देना है और पलायन को भी काट देना है। अब इसके बाद में क्या है कि योग्यता का कारण क्या है, तो वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जो यहाँ पे रखा गया है योग्यता का कारण, वो क्या है कि पुरुष, सामान्य पिछड़ा वर्ग 60 वर्ष या उससे कम है क्या, तो यहाँ पे इसको काट कूट कर देना है। सरकारी नौकरी को भी यहाँ पे काट कूट करना है, स्थानीय नियोजन को भी यहाँ पे काटना है और अन्य पेंशन को भी यहाँ पे काट देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति 50 वर्ष या इससे कम, तो इससे कम अगर है तो आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको काट देना है। अब इसके बाद में क्या पूछा जाए, महिला है जो 50 वर्ष या उससे कम है, तो यहाँ पे कम रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा ही को पैसा दिया जाए, ठीक है, इसको काटना है। और इसके बाद में पूछा जा रहा है दूसरा नंबर की विधवा पेंशन, ये विवाहित है या फिर पुनर्विवाहित, सरकारी नौकरी, नियोजन या फिर अन्य पेंशन, तो इसको यहाँ पे सबको यहाँ पे करना है, काट देना, ठीक है, इसको सीधा काटते जाना है। अब यहाँ पे देखिए दिव्यांग पेंशन, क्या 40% से कम है तो इसको काटना है, नहीं दिव्यांग नहीं है तो इसको भी कट करना है। और ये सब मतलब यहाँ पे जितना भी इसको कट देना, ठीक है, अन्य कोई कारण है तो आप इसको यहाँ पे भर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको आगे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए पंचायत सचिव का यहाँ पे जो है वो मोहर लगा के साइन करेंगे, या फिर आंगनवाड़ी सेविका, या फिर यहाँ पे प्रखंड का जो सुपरवाइजर है, या फिर अंचल सुपरवाइजर, वो इसको सत्यापन करके आगे इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक आप कर लेते हैं तो आपका भौतिक सत्यापन विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन के लिए वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही कुछ था। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो उसको अपने दोस्तों के पास में शेयर करें ताकि वो भी अपना जो सो भौतिक सत्यापन काफ़ी अच्छे से कर ले। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।